हेलो दोस्तों, वेलकम टू एबीपी एकेडमी। मैं सत्यम। आज मैं कंबशन एंड फ्लेम का पार्ट 2 लेके आया हूं। अगर आप इससे पहले पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देख ले। अब मैं पार्ट 2 स्टार्ट करने वाला हूं, तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए चलिए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ फ्यूल। फ्यूल्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्यूल। फ्यूल कितने टाइप के होते हैं? फ्यूल्स कैन बी जनरली क्लासिफाइड इनटू टू फैक्टर्स। फ्यूल्स को हम क्लासिफाई सिर्फ दो फैक्टर्स में कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्यूल स्टेट। फ्यूल के स्टेट के बेसिस में तीन टाइप के फ्यूल होते हैं, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, गैसियस फ्यूल। On the basis of fuel state, fuel can be classified into solid fuels, liquid fuels, gaseous fuels. आज का टॉपिक सिर्फ सॉलिड फ्यूल्स के ऊपर रहेगा, ठीक है। और सेकेंड फैक्टर होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑकरेंस, ठीक है। ऑकरेंस के आधार पर फ्यूल्स कितने टाइप के होते हैं। कुछ फ्यूल नेचुरल फ्यूल होते हैं और कुछ फ्यूल आर्टिफिशियल फ्यूल होते हैं। तो इस चीज को हम अगले टॉपिक में जानेंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं सॉलिड फ्यूल से, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्यूल स्टेट, सॉलिड फ्यूल्स। सॉलिड फ्यूल्स, सॉलिड फ्यूल्स वो फ्यूल्स होते हैं जो रूम टेम्परेचर में सॉलिड रहते हैं, उसी को हम सॉलिड फ्यूल्स कहते हैं। Fuels which are found in their solid state at room temperature are generally referred to as solid fuels. Solid fuels वो fuels होते हैं जो solid state में रहते हैं room temperature में। They were the first kind of fuel known to be used by man. ये एक पहले टाइप के फ्यूल है जिसे इंसानों ने सबसे पहला यूज किया था, ठीक है। सॉलिड फ्यूल्स सॉलिड रहते हैं रूम टेम्परेचर में, और ये पहले फ्यूल है जो इंसानों ने यूज किया था। ड्राई लीव्स, वुड, ये सारे के सारे एग्जांपल्स है सॉलिड फ्यूल्स के। अब हम जानेंगे सॉलिड फ्यूल्स के एग्जांपल्स। सॉलिड फ्यूल्स को हम जानते हैं सॉलिड स्टेट में आता है, और सॉलिड फ्यूल्स के एग्जांपल्स में कोल, कोयला, वुड, लकड़ी, काव डंग केक। काव डंग केक को भी एज ए फ्यूल हम यूज करते हैं। इसे तो हम अपने लोकल भाषा में गोईठा भी कहते हैं। तो सॉलिड फ्यूल का एग्जांपल है कोल, वुड, काव डंग केक। अब हम सॉलिड फ्यूल्स का कुछ एडवांटेजेस को देखेंगे, ठीक है। सॉलिड फ्यूल्स के अंदर क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। सॉलिड फ्यूल्स इजियर ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। सॉलिड फ्यूल को हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। और सॉलिड फ्यूल से जो हीट जनरेट होता है वो हीट को प्रोड्यूस करने का कॉस्ट लो होता है, लो प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। सॉलिड फ्यूल से जो हीट जनरेट होता है उस हीट को प्रोडक्शन करने के लिए कॉस्ट बहुत कम लगता है। मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, सॉलिड फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर मॉडरेट होता है, ठीक है। इग्निशन टेम्परेचर के बारे में मैं आगे के टॉपिक में डिस्कस करूंगा। बस अभी के लिए इतना ही जान लीजिए कि इग्निशन टेम्परेचर एक मिनिमम टेम्परेचर होता है जिसमें एक फ्यूल बर्न हो सकता है, ठीक है। अब हम जानेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ सॉलिड फ्यूल्स। डिसएडवांटेजेस सॉलिड फ्यूल्स के क्या क्या डिसएडवांटेज है। लार्ज पोर्शन ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड। सॉलिड फ्यूल को जब हम जलाते हैं तो उसमें बहुत एनर्जी वेस्ट हो जाता है, ठीक है, जिसे हम यूज नहीं कर पाते। कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग इज हाई। सॉलिड फ्यूल को अगर हम हैंडल करने चाहे तो उसका हैंडलिंग प्राइस हाई होता है, उसको हैंडलिंग करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है। एंड कंट्रोल इज ऑल्सो हार्ड। सॉलिड फ्यूल का जो कंबशन है उसको कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल होता है। एस कंटेंट इज हाई। सॉलिड फ्यूल्स में एस का कंटेंट ज्यादा मिलता है, ठीक है, ठीक है। सॉलिड फ्यूल में एस का कंटेंट, राख का कंटेंट सबसे ज्यादा होता है।
ठीक है। सॉलिड फ्यूल्स कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, सॉलिड फ्यूल के वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब आपको पता ही है, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। अगर किसी फॉरेस्ट को काट रहे हो तो उस कंडीशन को हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। पर हमारा एनवायरनमेंट का सिचुएशन अच्छा रखने के लिए हमें एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, और सॉलिड फ्यूल्स में जिसमें डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसे कम करना चाहिए या फिर बंद करना चाहिए। सरकार भी बहुत सारे स्कीम्स है लगाए हैं इसको सही करने के लिए। तो इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। जय हिंद।